हैं। दीपक ने मुझे आज सुबह यहाँ का दौरा कराया और मैंने देखा कि इन लड़कियों के स्किल्स को डेवलप करने के पीछे कितनी मेहनत कर रहे हैं ताकि वे जीवन में आगे बढ़ सकें और इंडिपेंडेंट बन सके। इनमें से एक लड़की है शीतल। मेरा जन्म मुरादाबाद में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मैं 4 साल की उम्र में उद्यान केयर में आई थी और मैं अपनी 4 बहनों के साथ थी। मैं सबसे छोटी हूँ। अगर मैं उद्यान केयर का हिस्सा नहीं होती ना तो शायद मैं गरीबी में ही जी रही होती, अनएजुकेटेड होती, मेरी कोई लाइफ ही नहीं होती, मेरे कोई सपने भी नहीं होते, मुझे दुनिया को बदलने या कुछ बड़ा करने की कोई आकांक्षा भी नहीं होती जिससे दुनिया का भला हो। कुछ समय में शीतल ने अपनी 12वीं पूरी कर ली और उन 3-4 वर्षों में मैं लड़कियों के साथ उनके भविष्य के करियर के बारे में जो करना चाहती है वे कैसे करना चाहती है इस बारे में बहुत सारी बातें करता था। जब मैं 12वीं में थी तो मुझे भविष्य में क्या करना है ये तय करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूँ और मैं वास्तव में लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जिस समाज में रहती हूँ उससे मुझे बहुत कुछ मिला है। तो अपनी कला के माध्यम से चीजों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। शीतल ने बताया कि वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। अगर आपको फैशन डिजाइनर बनना है तो आपको सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, कम से कम इंडिया में। इसीलिए अपनी पढ़ाई पर कड़ी मेहनत करने के बाद शीतल भारत के टॉप फैशन स्कूल मुंबई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन पाने में सफल रही। मैं मुंबई गया, मैंने उसे कॉलेज छोड़ा। उस समय मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये कुछ अलग है। कोई आपके सपनों को लेकर इतना ज्यादा पैशनेट है जितनी ज्यादा पैशनेट मैं खुद भी अपने सपनों को लेकर नहीं हूँ। उसके साथ कॉलेज जाते समय मुझे वैसा ही महसूस हुआ जैसा मुझे तब महसूस हुआ जब मैं अपने बेटे को MBA के लिए इंडिया के एक इंस्टीट्यूट में छोड़ने गया था। ये कुछ ऐसा है जिसे आप किसी ऐसे व्यक्ति से पाने की उम्मीद नहीं रखते जो आपके पेरेंट ना हो, इसीलिए उनके साथ एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन बनता है जो किसी मेंटर से कहीं ज्यादा गहरा होता है। उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था कि मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको पापा नहीं अंकल कहती हूँ, लेकिन मेरे मन में जो सम्मान है वो पिता से भी बढ़कर है। और 2021 में उसने फोन करके मुझसे ये पूछा। तो उस समय मैंने उनसे पूछा, क्या मैं आपको पापा बुला सकती हूँ? सच कहूँ तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मेरा दिल खुशी से भर गया था और शायद कहीं न कहीं मेरे मन में भी ये था, मैं इसका सपना देखता था। कमाल का एहसास था। आप कह सकते हैं कि ये मेरी जिंदगी का सबसे सुखद पल था। और इस साल सितंबर में वो फैशन में मास्टर्स करने के लिए लंदन के किंगस्टन स्कूल ऑफ आर्ट्स जाएगी, जिसके बाद वो अपना खुद का ब्रांड शुरू करेगी। और अगर मैं किसी तरह अमीर बन गई तो बेशक मैं बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाने की पूरी कोशिश करूंगी, जैसे मैं खुद बच्चों को गोद लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें सभी लड़कियों पर दीपक सर का इम्पैक्ट देखकर इतना अच्छा लगा कि हम उनके लिए कुछ खास करना चाहते थे। तो डैन ने अपनी पुरानी दोस्त जैकलीन फर्नांडिस को कॉन्टैक्ट